Hello dear students. Today we are going to learn about spices and herbs. This is our GK class and look at it, it's a very interesting topic. Spices and herbs. Now let's first read. We use many herbs to cure some common diseases and use spices to flavor food. So herbs जो होते हैं जैसे कि जड़ी बूटियाँ होती हैं उनसे हम आमतौर पे छोटी मोटी बीमारियों का भी इलाज करते हैं और जो स्पाइसेस होते हैं उनसे हम अपने खाने को और ज़्यादा स्वादिष्ट टेस्टी बनाते हैं. ठीक है. सो अब हमारे पास यहाँ पर ये कुछ स्पाइसेस हैं एंड हर्ब्स हैं, इनका नाम जानते हैं. एंड ये कहाँ से आता है, कैसे स्टार्ट हुआ है, ये इसका पौधा है, पेड़ है, क्या है, वो पढ़ते हैं. सो सबसे पहला वाला है सिनामॉन. ओके, सिनामॉन ये एक पेड़ की छाल होती है, जो उसका बाहर का हिस्सा होता है सूखा हुआ. ठीक है, ये वो होती है. इसे उस पे से छीलते हैं, फिर इसे खुरच कर साफ़ करते हैं एंड देन धुलते हैं. उसके बाद इसे गोल गोल रोल कर देते हैं. ये होती है दालचीनी. आपने अक्सर देखी होगी कि दालचीनी रोल हुई हुई होती है, गोल गोल लंबी लंबी सी होती हैं, तो उसका इंग्लिश नाम है सिनामॉन. सेकंड है हमारा रोज़मेरी. ठीक है, ये भी एक स्पाइस है और अक्सर इसको जो है हम खाने में अगर यूज़ करते हैं, इससे कहा जाता है कि मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है. देन उसके बाद है हमारा तीसरा वाला ओरिगैनो. ठीक है, ओरिगैनो जो होती है ये एक तरह की मिर्च होती है. ओके, एंड ये हरे रंग की होती है. इसको हम खाने में भी डालते हैं. देखें जो पत्ते दिखा रखे हैं ना नंबर 3 के लिए ओरिगैनो, इन्हें सुखाकर हम कूटते हैं. तो जैसे लाल मिर्च का होता है मोटा मोटा, उसी तरह से ये ओरिगैनो भी हरे रंग की मिर्च होती है. और इसको भी हम कभी कभी जब गला ख़राब होता है तो तब भी यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, यह है नंबर 4, जो है बे लीव्स का मतलब होता है तेज़ पत्ता. अब तेज़ पत्ता जो होता था पहले के ज़माने में, इससे ताज बनाया जाता था. आजकल इसे तड़के के लिए यूज़ किया जाता है किचन में. अगला जो है वो है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है गार्लिक, नंबर 5. ठीक है, अब गार्लिक जो है बहुत पुराने ज़माने का एक हर्ब है और जो इजिप्शियन लोग थे जिन्होंने पिरामिड्स बनाए थे वो उसे खाते थे और उसे वो समझते थे कि उससे उन्हें बहुत ज़्यादा ताकत मिल रही है, मतलब कि गार्लिक से. ठीक है, गार्लिक होता है लहसुन. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेफ्रॉन को हम कहते हैं केसर. ठीक है, हमें पता है कि केसर बहुत एक्सपेंसिव होता है. अब वो एक्सपेंसिव क्यों होता है? एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा. तो महंगा क्यों होता है? क्योंकि हज़ारों फूलों में से उसके बीच में लगता है, जो फूल होता है ना उसके बीच में बारीक बारीक सा लगता है ये केसर, फूल के बीच में. सो बहुत सारे हज़ारों फूलों में से निकलकर 1 किलोग्राम बनता है, इसलिए केसर बहुत महंगा बिकता है. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्लव्स जो होती हैं उन्हें कहते हैं हम लौंग. ठीक है, पिक्चर में देखें. अब ये क्या होता है कि एक बहुत बड़ा एशियन ट्री होता है. ठीक है, एशिया का एक पेड़ होता है, उसके जो फूल होते हैं, ठीक है, उनके बीच बीच में ये लगती है. तो ये सूखी हुई जो होती है इसे हम तोड़ते हैं, इसे एज ए स्पाइस यूज़ करते हैं खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए. साथ में ही जो क्लव्स होता है उससे हमारा अगर दांत में दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, तो हम दांत में दबा के रखते हैं, तो उससे आराम मिलता है. नाउ नेक्स्ट जो है ना हमारा नंबर 8, वो है जिंजर भी एक बहुत इम्पोर्टेंट स्पाइस भी है और हर्ब भी है. ठीक है, इसको हम कूट कर अगर हम उबले हुए पानी में डालते हैं चाय बनाने के लिए, तो देखें सर्दियों में डाली जाती है ताकि गला भी सही रहे और अगर नज़ला ज़ुकाम है तो वो भी ठीक हो जाता है. और साथ में जब हम खाना बनाते हैं तो जिंजर यूज़ होता है उसमें. उसके बाद नंबर 9 है हमारा टर्मरिक होती है हल्दी. अब हल्दी जो है वो खाने में यूज़ होती है, करी बनाते हैं जब, और अगर उसे आप खाली टेस्ट करें तो वो बिटर होती है, मतलब कि कड़वी होती है. लेकिन जब हम उसे खाने में डालते हैं तो वो एक बहुत अच्छा सुंदर रंग भी देता है और स्वाद भी देता है, साथ में खुशबू भी देता है. ठीक है, और हल्दी जो है ये दवाओं की तरह भी इस्तेमाल की जाती है और ये आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ की जाती है, चेहरे पे लगाई जाती है, तो इससे दाने दाग भी ख़त्म हो जाते हैं. ओके, सो ये कुछ कॉमन स्पाइसेस एंड हर्ब्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है.